theories related to decline of IVC, Indus Valley Civilization. We will not say the fact, we will say the theories, क्योंकि theory है, किसी को पता नहीं है कि actual में क्या हुआ. These are the theories depending on the some kind of a parameters. Clear है? And whenever the theory will be there will always be the some particular argument in favor and some argument in against. Aryan invasion theory. ठीक है? अब इसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो उसको. The Aryan god Indra, Aryan god Indra, Aryan's god Indra in destroyed forts of Dasyu, Dasyu के ब्रैकेट में लिखना locals, forts of Dasyu locals, forts of Dasyu as per Rigveda, as per Rigveda. ठीक है? तो as per the Rigveda there is a text will be coming that will be giving us the information that the god of the Aryans, that is Indra, who has destroyed the forts of the Dasyu. तो Dasyu can be considered as locals. ठीक क्लियर है? आर्यंस कहां से आ गए? बाहर से. आर्यंस कहां से आ गए? बाहर से. Now he has actually broken the fort. That's why the Indra is also known as पुरंदर. इसे क्या बोला जाता है? पुरंदर. क्योंकि हड़प्पा एक तरीके का पुर हो गया, मोहनजोदड़ो एक तरीके का क्या हो गया? पुर, नगर हो गया, सिटी हो गया. ठीक क्लियर है? इसके फोर्ट्स आके उसने क्या कर दिए? ब्रेक कर दिए. अगर ब्रेक किए हैं यानी कि आर्यंस बाहर से आ रहे हैं, दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ है? इन्वेजन. क्या हुआ आपका? इन्वेजन. And Indus Valley people were not aware of the horse and the Vedic people were well aware of the horse. तो जब वो स्टेपी रीजन से आ रहे हैं तो हॉर्स लेते हुए आ रहे हैं. ठीक क्लियर है? एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्टिकुलर IVC people will not be able to handle the attack of the Aryans. Attack of the Aryan, that is the theory. That is the theory. Second इसमें प्रूफ लिखो. सेकेंड प्रूफ लिखो. Some dead bodies, ये पहला इसका रीजन था, आर्ग्यूमेंट था. दूसरा आर्ग्यूमेंट लिखो, इसी के फेवर में लिखो. Some dead bodies found on streets, found on the streets, some dead bodies found on the streets. ठीक है? अब अगर स्ट्रीट पे डेड बॉडी मिली है, अगेन दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द सम काइंड ऑफ स्ट्रगल. ठीक है? स्ट्रगल हुआ होगा तभी बॉडी कहां पर मिल रही है आपको? स्ट्रीट में. और ऐसे टोटल 7 सिटीज है जहां पे हमें स्ट्रीट पे, बहुत सारी नहीं मिली है, 1 और 2 बॉडीज मिल गई देयर, बट देयर आर द 7 सच सिटीज. अब यहां पे अगर मिल गई 7 सिटी में ऐसे मिल गया तो ये अपने आप में एक प्रूफ तो है ही कि हाँ हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल रहा हो. लेकिन स्ट्रगल किससे? आर्यन से ही हुआ, आपस में कुछ स्ट्रगल हुआ. क्या हुआ? नो वन कैन से अबाउट दिस. ठीक है? दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट वेरी प्योर. ठीक है? ये हो गया इसके आर्गुमेंट इन फेवर. अब इसके आर्गुमेंट अगेंस्ट लिखो. और आर्गुमेंट अगेंस्ट ऐसा है कि ये सारे प्रूफ सब एक बार में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. ठीक है? लिखो. the arrival of main branch of Aryans, arrival of main branch, not the all Aryans will be started coming from the 2000 itself. ठीक क्लियर है? बट जब भी आएगा मेन ब्रांच आएगा, तो मेन ब्रांच ऑफ अराइवल, अभी मैं समझाऊंगा, अभी इसको आज के एग्जांपल से समझाऊंगा. अराइवल ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ आर्यंस was not before then 1500 BC, not before then 1500 BC, and decline of major cities of IVC, decline of major cities of IVC is limited around 1700 BC, limited around the 1700 BC. So dot लगाओ, फिर लिखो so there is a clear cut, yes, there is a clear 200 years of the gap, 200 years of the gap between decline of IVC and the coming या arrival of Aryans, arrival of the Aryans. 200 साल 2 साल नहीं है. ठीक क्लियर है? कि आप थ्योरी में लिंक कर दो कि नहीं ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आसपास की बात है. ठीक क्लियर है? इट इज 200 years एंड दैट इज क्वाइट मैसिव, दैट इज क्वाइट मैसिव. ठीक क्लियर है? यानी कि जब आर्यंस आए इन द बेसिकली हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वाज ऑलरेडी गॉन.
ठीक क्लियर है, वो पहले ही क्या कर चुका था, डिक्लाइन कर चुका था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है दैट व्हेन द आर्यंस माइट बी कमिंग, जब भी माइग्रेशन हुआ होगा, दे विल बी सेइंग दैट वी केम, और हमारे लिए हमारे गॉड इंद्र ने द पर्टिकुलर फोर्ट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फोर्ट्स पहले से ही खंडहर होंगे, ठीक है। दे माइट बी इन द रूइंस बिकॉज द पीपल मस्ट हैव बीन शिफ्टेड। रीजन क्या हो सकता है, फ्लड। रीजन क्या हो सकता है, ड्रॉट। रीजन क्या हो सकता है, देयर कैन बी द ट्रेड इंपैक्ट, देयर कैन बी द शिफ्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर रेन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड दैट रिजल्टेड इनटू द लॉस इन द रेवेन्यू और द डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर। लोगों ने धीरे धीरे शहर से बाहर निकल के कहीं और जाना क्या कर दिया हो, स्टार्ट कर दिया हो, और इस वजह से शहर पूरे कैसे हो गए होंगे, खाली हो गए होंगे। जब आर्यंस आए, दे हैव सीन द पर्टिकुलर अ वैकेंट स्पेस एंड द एक्विजिशन ऑफ द आर्यन, द अर्ली आर्यंस विल बी द सेम प्लेस एज इट इज ऑफ द आईवीसी पीपल। तो अगर आर्यंस आ रहे हैं, ठीक क्लियर है, और आईवीसी को हटा रहे हैं, तो इनको आईवीसी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन भी होता, तो फिर इनकी इकोनॉमी भी अर्बन इकोनॉमी होनी चाहिए थी। बट जब हम आर्यंस पढ़ेंगे, देयर इकोनॉमी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी, विल स्टार्ट फ्रॉम द rural economy. They will not even doing the too much of the agriculture. They will be mainly depending on the animal rearing. सबसे पहले किस पे डिपेंड होंगे, एनिमल rearing पे। लेकिन अगर वो आते और खुद डिस्ट्रॉय करते तो आपको आइडिया होता। अगर सिंपल एग्जांपल है कि इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार एज ऑफ नाउ एंड दे विल बी कमिंग टू द दिल्ली, देन ऑटोमेटिकली दे विल बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ द दिल्ली, ठीक क्लियर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग रहेंगे ना अल्टीमेटली जो उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दैट इज द थ्योरी, और सेम प्लेस पे आ रहे हैं, दैट इज द सप्त सैंधव रीजन। इसे क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव का मतलब है द पर्टिकुलर लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। कौन कौन सी, पहली इंडस, इंडस के नीचे आ जाओगे दैट इज द झेलम, उसके नीचे आओगे चेनाब, फिर आएगा रावी, फिर आएगा ब्यास, फिर आएगा सतलज एंड अल्टीमेटली सरस्वती। दीज आर द 7 रिवर्स, एक इंडस, 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज और एक सरस्वती रिवर। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। तो ये मेन ब्रांच और बाकी लोग का क्या मतलब है, ये ऐसे मानो कि लेट्स से राइट नाउ वी ऑलरेडी आर देयर इन द यूएसए। हमारे बहुत सारे लोग कहां पर है, यूएसए में। दैट इज अ माइग्रेशन बिकॉज ऑफ द, यू कैन से द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज। सिमिलरली द आर्यंस विल बी आल्सो कीप मूविंग टू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एज पर द बिलीफ सिस्टम, ठीक क्लियर है। तो लेट्स से कुछ आर्यंस आके ऑलरेडी कहां रहने लग गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बट ये आर्यंस कभी भी रीजन ऑफ डिक्लाइन नहीं होंगे, ठीक क्लियर है। ये जो ऑलरेडी लोग जा चुके हैं वो डिक्लाइन का रीजन नहीं बनेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट व्हेन द मेन ब्रांच, अब हम पूरा उठ के चले जाएं यूएसए में, देन ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू कंट्रोल द यूएसए। जब हम कंट्रोल करेंगे यूएसए को तो हमारा टाइम माना जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ द इन्वेजन, टाइम ऑफ द इन्वेजन। और जब हम वहां पर जाएंगे तो हमें 2 लोग मिलेंगे, एक लोकल्स और एक वो जो ऑलरेडी आर्यंस ही थे। क्या थे बेसिकली, आर्यंस, लेकिन जो हमसे पहले चले गए थे, ठीक क्लियर है। तो यू विल बी वेरी, यू कैन से द, यू विल बी अटैकिंग मेनली ऑन द लोकल्स और ऑन योर फेलो इंडियंस, लोकल्स, ठीक क्लियर है। लेकिन फेलो इंडियंस को भी, क्योंकि वो पहले से ही है, उसी सिस्टम का पार्ट है, बट यू विल नॉट बी that vulnerable towards the, basically you can say the already present people, already existing Indians and the particular, but you will be very, you can say the attacking and the vulnerable, the particular vulnerable group will be the locals, ठीक क्लियर है। और ये बात हमें ऋग्वेद में लिखी मिलती है। ऋग्वेद में लिख के आएगा कि आर्यंस आर नॉट वेरी, यू कैन, या यू कैन से द 2 ग्रुप आएंगे, दास एंड दस्यु, 2 ग्रुप आएंगे, दास एंड दस्यु। दस्यु अलग है, दास अलग है। एंड जो आर्यंस होंगे दे विल नॉट बी वेरी अटैकिंग टुवर्ड्स द दासास, बट दे विल बी वेरी अटैकिंग टुवर्ड्स द दस्युस। ये ऐसा हो सकता है कि हमारे में से ही कुछ लोग, यानी कि आर्यन में से कुछ लोग आए थे, वो दास हैं, ठीक क्लियर है, और जो बाकी लोग हैं वो क्या हो गए, दस्यु हो गए। दस्यु क्या हो गए आपके, लोकल। एंड दैट्स व्हाई दिस थ्योरी। प्लस एक और पॉइंट इसी में लिखो, डिक्लाइन में। ये तो समझ में, तो सीधा सीधा पॉइंट खत्म ही हो गया ना, क्योंकि 200 ईयर्स का क्या है आपका गैप है। सेकेंड लिखो, लार्जली 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 एक सेकंड बस, इसको ये वाला पॉइंट में जो खत्म करो फिर मैं आता हूं, ठीक है। बस एक ही पॉइंट लिख लो, अगेंस्ट में एक पॉइंट और लिख लो, लिखो लार्जली वी हैवंट फाउंड मास ग्रेवयार्ड्स, वी हैवंट फाउंड द मास बरियल लार्जली। कुछ जगहों पे है, 1-2 जगह पे, लेकिन लार्जली इट इज एब्सेंट, क्लियर है। मास बरियल, नाउ मास बरियल डजंट मीन द नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का मतलब कोई शमशान गृह, क्लियर है। वहां पे आपने नेक्रोपोलिस में यू हैव गोइंग टू बरी योर डेड, क्लियर है, बट दैट इज इन अ मैनर,
ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। मास बरियल का मतलब क्या होता है, जैसा कोविड में हुआ होगा, ठीक क्लियर है, इन द कोविड जहां पे भी बरियल का कॉन्सेप्ट होता होगा, लेट्स से इंडिया में बरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट वेरेवर द बरियल कॉन्सेप्ट विल बी देयर, द वन ट्रेंच विल बी हैविंग द टू मेनी बॉडीज, ठीक क्लियर है। और जब भी आप अटैक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा तो है नहीं कि अटैक करने के बाद एवरीथिंग पर्सन्स वर ऑलरेडी किल्ड एंड देन विल बी टेकिंग द वन बॉडी इनटू द वन ग्रेव, द अनदर बॉडी इनटू द अनदर ग्रेव, यू आर गोइंग टू डिस्पोज देम इनटू द वन पर्टिकुलर ट्रेंच एंड वी शुड हैव फाउंड द मैनी ग्रेव्स, मैनी यू कैन से द मास ग्रेव, वो हमें इस तरीके का बहुत कम मिला है, ठीक क्लियर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉपर फैक्ट। थर्डली, द थर्ड नेगेटिव पॉइंट इज कि अगर अटैक हुआ तो स्ट्रगल हुआ होगा, स्ट्रगल हुआ है तो बैटल हुई होगी, बैटल हुई है तो यू मस्ट हैव यूज सम काइंड ऑफ अ वेपन्स, ठीक क्लियर। ऐसा तो है नहीं कि आर्यंस आए होंगे और उन्होंने इंडस वैली वाले लोगों को बोला होगा कि तुम मर जाओ, ठीक क्लियर है, और इन्होंने बोला हम क्या हो गए, मर गए, ठीक है, हम गए, ठीक क्लियर है, और इन्होंने रहना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। देयर विल बी अ स्ट्रगल, अगर स्ट्रगल होगा सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ वुंड्स ऑन द बॉडी, ठीक क्लियर है। बट जब हम ग्रेव को एनालाइज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो लार्जली क्या मिले हमें, एब्सेंट, हमें वुंड्स उस तरीके के नहीं मिले हैं जैसे हमें कहां पे मिलने चाहिए थे, स्ट्रगल में, ठीक क्लियर है। या ऐसा भी नहीं होगा कि एवरीवन विल बी कमिंग एंड यूजिंग द बेयर हैंड कि चलो तुम लोग जाओ, या फिर वो आए ऐसे किया सब खत्म, ठीक क्लियर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लिख दो, ये भी पॉइंट लिख दो, नेगेटिव में एक पॉइंट और लिख दो, थर्ड में, द बॉडीज आर लैकिंग द वुंड्स, the bodies of the Harappans are lacking any you can say wounds कहां से आ जाएंगे, लड़ाई से, ठीक क्लियर है, कि अगर स्ट्रगल हुआ है भाई कुछ तो यूज करोगे, स्वॉर्ड यूज करोगे, नाइफ यूज करोगे, कुछ तो यूज करोगे टू किल द पीपल, तो देयर शुड बी द साइंस आल्सो ऑन द बॉडी, ठीक क्लियर है। वो वुंड्स क्या है, एब्सेंट है, वुंड्स आर एब्सेंट, ठीक क्लियर है। तो दीज आर द थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन, जिसमें जो सबसे वीक थ्योरी है वो क्या है आपकी, ये वाली, ठीक है।